नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज दोपहर बुलंदशहर के नरोरा गांव गंगा नदी के तट पर किया जाएगा और उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री, बीजेपी शासित प्रदेशों की सरकारों के मुख्यमंत्री, पार्टी के पदाधिकारियों और हजारों समर्थक मौजूद रहेंगे। और कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर के साथ साथ समर्थकों की भीड़ भी चल रही है और कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में रखा गया है और उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जनसैलाब भी उमड़ पड़ा है। और पार्थिव शरीर पहुंचते ही लोग जब तक सूरज चांद रहेगा, कल्याण सिंह का नाम रहेगा, कल्याण सिंह अमर रहे और जय श्री राम के नारे लगाए गए। सहरसा जिले के सोरबाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजनाथपुर पुलिस शिविर को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाली नोट के साथ देशी शराब के कारोबारियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मौके पर से पल्सर बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है और पुलिस ने बताया वहां से 83 लीटर देशी शराब और 100 के साथ जाली नोटों के साथ तस्करी के उपयोग में आने वाले एक पल्सर बाइक को भी जब्त किया गया है। और उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों शराब तस्करी के अवैध कारोबार में शामिल थे, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ गुप्त सूचना के ही आधार पर सोरबाजार थाना अंतर्गत बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के गमहरिया पंचायत अंतर्गत इठरा गांव नंबर 7 में छापेमारी कर बीनो मुखिया के पुत्र उमेश मुखिया को 7 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। और उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए तीनों मूल शराब कारोबारियां हैं और जिनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब तालिबान ने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे दी है। तालिबान ने कहा है कि अगर बाइडेन सरकार ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को नहीं बुलाया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शाहीन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 31 अगस्त को अफगानिस्तान छोड़ने की बात कह चुके हैं और बाइडेन के अपनी बात से मुकरने का कोई मतलब नहीं है। और तालिबान ने साफ कहा कि 31 अगस्त से एक दिन भी आगे मियाद नहीं बढ़ सकती। अगर 31 अगस्त से एक दिन आगे की भी मोहलत अमेरिका और ब्रिटेन मांगते हैं तो उसका जवाब होगा नहीं और साथ में गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर मायूसी का नज़ारा देखने को मिल रहा है और लोग तालिबान से बचने के लिए सब कुछ छोड़कर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। और वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन सीमा से जोड़ने वाला मलारी हाईवे 10वें दिन भी ठप है और नीति घाटी में कोहरा होने के कारण अभी तक हेली रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया है। चट्टान से फिलहाल पत्थरों का छिटवाना बंद है। बीआरओ को जेसीबी मशीन हाईवे को खोलने में जुट गई है। मौके पर मौजूद जिला आपात प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि नीति घाटी के ग्रामीणों की आवाजाही के लिए प्रभावित क्षेत्र में पैदल रास्ता भी बना लिया गया है और वहीं कई टीमें ग्रामीणों को सुरक्षित आवाजाही करा रही है। अगर मौसम ने साथ दिया तो मंगलवार तक हाईवे को सुचारू कर लिया जाएगा। और वहीं बद्रीनाथ हाईवे सुचारू और रविवार रात को चमोली जनपद में बारिश हुई। हालांकि आज मौसम सामान्य बना हुआ है और चमोली जनपद में भूस्खलन से अभी भी 7 संपर्क मोटर मार्ग अवरुद्ध है। और वहीं वैशाली के महानगर थाना क्षेत्र के बैरोई मरसापुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाया नदी में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई और मानिक पट्टी नैया घाट के बाया नदी में स्नान करने के दौरान भैरोई
सरमसपुर गांव निवासी रामनाथ पासवान का 39 वर्षीय देवेंद्र पासवान बयान नदी में स्नान करते वक्त डूब गया और उसी दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गया था और काफ़ी खोजबीन के बाद भी शव बरामद नहीं हो सका है। और गोताखोरों ने बताया कि नदी में काफ़ी मशक्कत के बाद शव को ढूंढ निकाला और इस दौरान बाया नदी के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी रही और बाया नदी से शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। उसके बाद पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। और वहीं कर्नाटक में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 23 अगस्त यानी आज से फिर खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूल केवल कुछ चुनिंदा जिलों में ही खोले गए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्कूल फिर से खोलने थे, लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के कारण आज सार्वजनिक अवकाश है। और गौरतलब है कि तमिलनाडु ने भी 1 सितंबर से फिर से स्कूल खोलने की घोषणा कर दी। जारी एसओपी के अनुसार केवल उन जिलों में जहां कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 2% से कम है वहां स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्कूल परिसर में आने वाले सभी छात्रों, स्टाफ और अभिभावकों के लिए एसओपी में बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। और वहीं अलीपुरद्वार से भारतीय जनता पार्टी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने जून में उत्तर बंगाल के सभी जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। और हाल ही में भी केंद्रीय राज्य मंत्री ने फिर से अलग उत्तर बंगाल राज्य की मांग करते हुए कहा कि ये इलाके की जनता की मांग है और अब उनकी मांग का बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी समर्थन करते हुए शनिवार को जलपाईगुड़ी में कहा कि ये मांग अवैध नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि जॉन बारला की मांग के बाद भाजपा सांसद सौमित्र खान ने मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों के वन क्षेत्रों को मिलाकर जंगल महल को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने उत्तर बंगाल में अलग राज्य और पूर्वी माओवाद प्रभावित जंगल महल की मांग को अपना समर्थन दिया। और वहीं ममता बनर्जी के कुशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री जॉन बारला के साथ जलपाईगुड़ी में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने कहा, अगर एक अलग उत्तर बंगाल जो जंगल महल की मांग जोर पकड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी को लेनी होगी। और घोष ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में विकास नहीं होने के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर दोष मढ़ा है। हालांकि घोष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के विभाजन का समर्थन नहीं करती। और घोष ने आगे कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में बारला अलीपुरद्वार के लोगों की मांग को रख रहे थे। जलपाईगुड़ी की यात्रा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, लोगों की आवाज उठाने के लिए उन्हें अलगाववादी नहीं कहा जा सकता। और वहीं केंद्रीय मंत्री बारला जून में विवादों में घिर गए थे क्योंकि उन्होंने उत्तर बंगाल के सभी जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। और उस वक्त घोष ने कहा था कि बारला ने निजी तौर पर एक टिप्पणी की है और बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। और वहीं जिले के मांझी सीतलपुर गांव में रक्षाबंधन के दिन बीते रविवार को सांप के डसने से युवक की मौत हो गई। 25 वर्षीय युवक मनमोहन उर्फ भुअर अपनी बहनों से सांपों के जोड़े के राखी बंधवा रहा था। इसे देखने के लिए मौके पर गांव के काफी लोग मौजूद थे और इसी बीच एक सांप ने भुअर को काट लिया। उसे इलाज के लिए लोग ले गए लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और जानकारी के अनुसार मनमोहन उर्फ भुअर 1 दशक से ज्यादा समय से सांपों को पकड़कर उनके जख्म का इलाज करता था। इसके अलावा वो संपर्क से पीड़ित सैकड़ों लोगों को इलाज भी करता था। लोगों ने कहा कि मनमोहन को सांपों का दोस्त कहा जाता था और आसपास के गांव में जब भी किसी को सांप काटता था तो लोग मनमोहन को बुलाते थे और कई बार पीड़ित को उसने स्वस्थ भी कर दिया है। और सांपों को सुरक्षित रखने के लिए वो कुंड और जाल का इस्तेमाल करता था। देश भर के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और वहीं अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब के कुछ हिस्सों, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
बिहार की तिलहटी, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। और वहीं 24 अगस्त तक पूर्वोत्तर, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम और बिहार में छिटपुट भारी बारिश के साथ भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। और वहीं 25 अगस्त को असम और मेघालय में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई। यूपी में सक्रिय हुए मानसून ने पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के पश्चिमी हिस्सों के अनेक इलाकों में भिगोया। और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है और डिप्टी सीएम ने 5 जिलों में एक सड़क को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया है। और खबर के मुताबिक लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में एक सड़क कल्याण सिंह के नाम पर होगी। और वहीं बताया गया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की ओर जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह होगा। और राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह के योगदान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का शनिवार को रात 9:15 बजे लखनऊ स्थित SGPGI में निधन हो गया था। और वो 89 वर्ष के थे और वो पिछले काफ़ी समय से बीमार भी चल रहे थे। रोहतास थाना क्षेत्र के तारडी के पास जंगल से एक युवक का शव बरामद हुआ है। और वहीं बताया गया कि 23 साल के विनय यादव का शव एक फंदे से लटका हुआ था। पुलिस को लगता है कि युवक ने खुदकुशी की है और पिछले 3 दिनों से घर से लापता था। मृतक के पिता महेंद्र राम ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और शव के पास पहाड़ की तरफ जाने वाले रास्ते के निकट जंगल से बरामद हुआ। और पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। युवक की मौत के बाद परिजनों में मातम का माहौल बन गया है। परिजन खुदकुशी के बजाय हत्या का भी शक जाहिर कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा और 5 दिवसीय सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी और सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर विधायकों के बैठने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाए हैं। और वहीं 2022 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। और वहीं सरकार ने भी विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर जवाब देने की रणनीति बनाई है। धामी का बतौर मुख्यमंत्री ये पहला विधानसभा सत्र होगा। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में वशिंदर भगत के ऊपर सदन में सरकार का पक्ष रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। जबकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह के लिए पहला सत्र और पक्ष और विपक्ष सदन में नए अंदाज में नजर आएगा। और वहीं माना जा रहा है कि वर्तमान सरकार का ये अंतिम सत्र होगा।